एक छोटा सा गांव, कच्चे घरों की कतार, बीच से जाती पगडंडी, तालाब के किनारे बकरियां चरती हुई, कहीं दूर बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई देती है। गांव के बीचों बीच एक टूटा फूटा मकान है, जिसके आंगन में नीम का पेड़ खड़ा है। इसी घर में रहती है तानेबाज, कंजूस और खड़ूस स्वभाव की गंगा देई और उसकी बहू राम दुलारी। अरे बहुरिया, कब तक खटखट करी हा कुआं? सूरज सिर पर चढ़ा हुआ है, रोटी सेंक ली कि नहीं? हाय राम, इस आलसी बहू का भरोसा। राम दुलारी ने घड़ा भरकर धीरे से आंगन में रखा और अंदर गई। माँ, अभी आटा बेल रही हूँ, बस चूल्हा सुलगा लेती हूँ। गंगा देई ने तिरछी नजर से बहू को देखा। बहुरिया, तुम्हारे हाथ में ना तो फुर्ती है, ना किस्मत, न मायके से ढेला लाई, न कोख से औलाद दी। भगवान जाने किस जन्म का पाप रहा जो तोहें हमारी छाती पर मूंग दलने को भेजी दिया। राम दुलारी ने सिर झुका लिया। आंसू भरे पर आवाज नहीं निकली, चुपचाप आटा बेलती रही। इसी बीच पड़ोस की औरत पन्नो चाची आंगन में आकर खड़ी हो गई, हाथ में गिलास, जिसे भरवाने आई थी। हरी गंगा देई, भोर भिनसारे से बहुरिया पे बरसात कर रही हो, जरा चैन ना आवत है का तुम्हें? चैन कहाँ से आही? देखो तो जरा, बहू मिली का? अरे जमाने भर की बहुएं घर सजावत हैं, औलाद जनती हैं, मायके से लौटा थाली लावत हैं। और हमारी किस्मत देखो, ऐसी बहू मिली है, न मायके में ढेला, न पेट में मेवा। अम्मा, जो है उसी में गुजारा कर लेते हैं। गरीब का मायका है, कहाँ से क्या लाते। हाय हाय, फिर शुरू कर दी रोना धोना। अरे मुंह मत खोल, घर में पहले ही अभाव की मार, ऊपर से तेरे बहाने। पन्नो चाची ने बहू को देखा और मन ही मन दया आई। बेचारी दिन रात ताने सुनती है, फिर भी जुबान नहीं खोलती। गंगा देई का घर गरीबी में डूबा हुआ था। 2 बैल थे, पर बूढ़े। खेत बंजर पड़े थे। बेटा मजदूरी करने शहर गया था। महीनों कोई खबर न आती। घर की देखभाल बहू के कंधों पर ही थी। राम दुलारी दिन रात काम करती, कभी कुएं से पानी, कभी चूल्हे में गोबर के उपले, कभी गांव की औरतों संग खेत में मजदूरी। मगर इन सब के बीच सास का ताना उसकी आत्मा को चीर देता। हरी बहुरिया, ये सब काम तो गाय भैंस भी कर लेते हैं। बहू का असली काम तो औलाद जन्ना होता है, और तू तो उस मामले में भी फिसड्डी निकली। राम दुलारी चुप रहती, भीतर से टूटती, पर चेहरे पर धैर्य ओढ़े रहती। गंगा देई सिर्फ तानेबाज ही नहीं, कंजूस भी थी। अगर कोई मेहमान घर आ जाता तो उसका मुंह कसैले नींबू सा बन जाता। एक दिन गांव का पंडित जी आंगन से गुजर रहे थे। राम दुलारी ने आदर से कहा, पंडित जी, आंगन में बैठ जाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। गंगा देई सुनते ही झट से बाहर आई। अरे बहुरिया, बिन बुलाए बारात बुला रही है का? पानी उलीच उलीच के धरती में डुबा देगी। कुआं तेरा बाप भरता है का? जा काम कर, फालतू में खाना पूर्ति मत कर। पंडित जी ने झेप कर मुस्कुराया और चुपचाप आगे बढ़ गए। राम दुलारी का चेहरा शर्म से झुक गया। रात को जब सब सो जाते,
राम दुलारी आंगन में नीम के नीचे बैठकर आसमान देखती, सितारों से बात करती। हे भगवान, मैंने कौन सा अपराध किया है जो इतना अपमान मिलता है? औलाद का सुख भी छीना और मायके की गरीबी ने ससुराल में मुझे बेकार साबित कर दिया। क्या मेरी कोई कीमत नहीं? उसकी आंखों से आंसू बहते और नीम की जड़ों में समा जाते। गांव की औरतें अक्सर कुएं पर मिलकर बातें करती। अरे राम दुलारी तो सीधी गाय है, काम में लगी रहती है, पर गंगा देई तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है। हाँ बहन, सास तो ऐसी है कि पान का पत्ता भी बिना गिने न खाए। बेचारी बहू, न मायके का सहारा न ससुराल में इज्जत, बस भगवान ही रखवाला है उसका। राम दुलारी इन बातें को सुनकर और भी टूट जाती, मगर कुछ कह न पाती। एक दिन गांव में मेला लगा। चारों ओर चहल पहल, ढोल नगाड़े, मिठाई की खुशबू। सब औरतें अपने अपने घर से सज धज कर निकलीं। राम दुलारी ने धीरे से कहा, अम्मा, मेला देखने का मन है। मेला? तेरी औकात है मेला देखने की? खाने को तो ढंग से जुटता नहीं, ऊपर से मेला घूमेगी? चल, जा रोटी सेंक। मेला टेला तेरे बस का नहीं। राम दुलारी चुप हो गई, आंसू पोंछे और चूल्हे पर बैठ गई। बाहर बच्चों की हंसी खुशी गूंज रही थी और भीतर उसकी दुनिया और भी सूनी हो रही थी। अरे बहुरिया, तू बैल को ज्यादा चारा काहे डाल दी? अरे बैल पेट भर के खा लेंगे तो कल खेत में हाँकने लायक ताकत कहाँ से बचेगी? आधा ही डालना चाहिए, आधा बचा लेना। अम्मा, बेचारी जुबली गाय भी तो भूखी है। सुबह से हरा घास नहीं मिला। गाय भैंस पेट भरेंगी तो दूध का क्या करूंगी? कोई खरीदेगा? गांव में सबकी गायें हैं और तू तो कहेगी बस खिलाते जा, खिलाते जा। जाने कहां से आई है जो फिजूल खर्ची खून में समा गई है। राम दुलारी चुप हो गई। उसने चारा उठाकर आधा अलग रख दिया। उसके चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। उस शाम गांव की औरतें कुएं पर इकट्ठी थीं। राम दुलारी भी पानी भरने आई। तभी कौशल्या बोली, अरे दुलारी, का हाल है? सुना है तेरी अम्मा सास तुझ पे दिन रात बरसती रहती हैं। राम दुलारी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखों में नमी छिपा न सकी। का कहूँ बहन, मैं जो करती हूँ अम्मा को सब गलत लगता है। बस उनकी बात मानकर चुप रहना ही सही समझती हूँ। तू सच में बड़ी सहनशील है दुलारी, और कोई होता तो कब का मुंह लगा देती। अरे गंगा देई तो गांव भर में मशहूर है, कंजूस और तानेबाज। यहाँ तक कि जलेबी का पीस भी 2 बार तौल कर खाते हैं। सभी औरतें हंस पड़ी। राम दुलारी ने भी हल्की मुस्कान दी, मगर मन भीतर से और भी भारी हो गया। रात को घर में रोटी बन रही थी। राम दुलारी ने 4 रोटियां सेंकी और थाली में रखी। रुक, कितनी रोटी बना दी? 4? अरे 3 में भी सबका पेट भर जाए। आधी रोटी कम बना तो आटा बचेगा। तेरे बापू का घर है का? जो मन आए खर्च करती है। अम्मा, पर बाबूजी को तो भूख ज्यादा लगती है। भूख लगती है तो पानी पी ले। और सुन, कल से चूल्हे में लकड़ी भी आधी डालना। लकड़ी तोड़ने में भी मेरी हड्डियां घिस गईं। राम दुलारी कुछ कहना चाहती थी, पर बोली नहीं। चुपचाप एक रोटी वापस उठा ली। कुछ दिन बाद गांव में हंगामा मच गया। पास के घर में पन्नो चाची की पोती बीमार पड़ गई थी। तेज बुखार में तप रही थी।
घर में कोई मर्द नहीं था, सब खेत पर। राम दुलारी दौड़ कर गई और बच्ची को गोद में उठाया, पानी के छींटे दिए, माथे पर कपड़ा रखा। पास के छोटे वैद्य को बुलाने भी वहीं गई। जब तक दवा नहीं आई, राम दुलारी बच्ची को सीने से लगाए बैठी रही। बच्ची बार बार माई माई कहकर रो रही थी और बहू की छाती से चिपकी हुई थी। पन्नो चाची की आंखों में आंसू आ गए। अरे दुलारी, तू तो सच्ची माँ निकली रे। भगवान ने तुझे औलाद भले न दी, पर तेरे दिल में ममता भर दी। गांव की औरतें यह दृश्य देख भावुक हो गईं। जब गंगा देई को खबर मिली कि बहू पन्नो चाची के घर दौड़ी दौड़ी गई थी, तो वह आग बबूला हो गई। अरे बहुरिया, तू घर की काम धंधा छोड़कर दूसरन की सेवा करने चली गई। हमारे घर में लकड़ी पानी सब पड़ा रहा और तू औरों के बच्चे को गोदी में लिए घूम रही थी। अबे, तेरा तो नसीब ही ऐसा है, अपने बच्चे नहीं मिले तो दूसरन के बच्चे पालने चली। राम दुलारी की आंखों में आंसू छलक आए। अम्मा, बच्ची बहुत बीमार थी, मेरा दिल नहीं माना। दिलशिल छोड़ काम कर, दूसरों के लिए इतना मत कर, वरना लोग तुझ पे चढ़ बैठेंगे। राम दुलारी चुप हो गई, लेकिन उसका मन जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उस रात नीम के नीचे बैठी राम दुलारी आसमान देख रही थी। भगवान, अगर औलाद लिखी नहीं तो कोई और रास्ता दिखा। मैं भी मां बनना चाहती हूं, भले अपने खून की ना सही, पर किसी को अपना कर। कुछ दिन बाद गांव में फिर मेला लगा। सब औरतें सज धज कर गईं। राम दुलारी ने भी मन बनाया कि इस बार अम्मा से कहेगी, अम्मा, आज मेला है, अगर आप कहें तो मैं भी थोड़ी देर देख आऊं। मेला ठेला देखेगी? तेरा मुंह देखे लोग, ताने मारेंगे कि देखो निसंतान औरत भी सजी धजी घूम रही है। घर में बैठ, यही तेरी इज्जत है। राम दुलारी का दिल टूट गया। उसने चुपचाप आंचल का पल्लू समेट लिया और चूल्हे की ओर चली गई। जब बाकी औरतें मेले से लौटीं, उनके बच्चे खिलौनों और मिठाइयों से भरे थे। सब हंसते खेलते रहे। राम दुलारी को देख एक बच्चा दौड़कर आया और उसका आंचल पकड़कर बोला, चाची, मेरे साथ झूला झूलो ना। दुलारी ने उसे गोद में उठा लिया और हंसते हुए झूला झुलाया, लेकिन भीतर से उसका मन रो रहा था। पास खड़ी पन्नो चाची ने गंगा देई को सुनाते हुए कहा, अरे गंगा देई, तेरा भाग्य समझ, बहू बड़ी नेक दिल है, घर की लक्ष्मी है, एक दिन तुझे समझ आएगा। गंगा देई ने मुंह फेर लिया, पर उसके मन में हल्की सी चुभन जरूर उठी। राम दुलारी अब गांव की सबकी चहेती बन रही थी। बच्चे उससे जुड़ने लगे थे और औरतें उसकी तारीफ करने लगी थी। पर सास गंगा देई अब भी जिद्दी थी। उसका मन मानने को तैयार न था, लेकिन धीरे धीरे हालात कुछ ऐसे होने वाले थे कि गंगा देई का कठोर दिल भी पिघलने लगेगा। बरसात शुरू होते ही गांव की नालियां भर गई। जगह जगह पानी जम गया। गंगा देई का घर कच्चा था, दीवारों से पानी रिस रहा था। अरे बहुरिया, जरा देख तो, दीवार टपक रही है। अबे, पूरा घर बैठ जाएगा। जल्दी से बोरा भर मिट्टी ला और लगा दे। राम दुलारी ने बिना कुछ कहे घड़ा रख दिया और मिट्टी खोदने चली गई। बारिश में भीगती रही, मगर सास की बात टाली नहीं।
बरसात के साथ ही गांव में बीमारी फैलने लगी। कई बच्चे बुखार में तपने लगे। पन्नो चाची की पोती फिर से बीमार हो गई और इस बार हालत ज्यादा खराब थी। रामदुलारी दौड़कर उनके घर गई। उसने बच्ची को गोदी में लिया, माथे पर गीला कपड़ा रखा। दवा लाने खेत की पगडंडी पार करके वह अकेली गई। बारिश से कीचड़, पैर में कांटे चुभ गए, कपड़े भीग गए, मगर बहू ने हार नहीं मानी। अरे दुलारी, भगवान तुझे सुखी करे। तू ना होती तो मेरी बच्ची मर जाती। गांव की औरतें यह देख दंग रह गईं। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, रामदुलारी जैसी बहू अगर घर में हो तो घर मंदिर बन जाए। लेकिन जब यह सब खबर गंगा देई तक पहुंची तो उसने फिर ताना कस दिया। अरे बहुरिया, दूसरन के लिए तो तू जान छिड़कती है और अपने घर में मरे हुए सा चेहरा लिए घूमती है। सबकी सेवा कर, खूब नाम कमा, लेकिन याद रख, नाम से पेट न भरता। अम्मा, मुझे खुशी मिलती है किसी की मदद करके। गंगा देई ने मुंह फेर लिया, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसे बहू की सहनशीलता पर हैरानी भी हुई। एक रात गांव में अचानक आग लग गई। किसी की झोपड़ी में दिया गिर गया था। हवा के झोंकों से आग फैल गई। लोग भागे भागे आए, शोर मच गया, आग आग। सब लोग अपने अपने घर बचाने में जुट गए, लेकिन उसी झोपड़ी में 2 छोटे बच्चे फंस गए थे। उनकी मां बेहोश पड़ी थी। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी रामदुलारी दौड़कर पहुंची। अरे दुलारी, मत जा, आग बढ़ रही है। लेकिन रामदुलारी ने किसी की नहीं सुनी। आंचल भीगा कर सिर पर रखा और अंदर घुस गई। कुछ ही पल बाद वह दोनों बच्चों को गोदी में उठाए बाहर आई। उसके हाथ झुलस गए, कपड़े जल गए, पर बच्चों की जान बच गई। गांव भर में खामोशी छा गई। सबकी आंखों में आंसू थे। गंगा देई भीड़ में खड़ी यह सब देख रही थी। उसका चेहरा पहले कठोर था, लेकिन बहू को जलते हाथों के साथ बच्चों को बचाते देख उसकी आंखें भर आईं। हे भगवान, ये औरत तो फरिश्ता है। हाय भगवान, मैं कितनी गलत थी। जिसे दिन रात ताने देती रही, वही औरों के बच्चों की जान बचाने चली गई। और मैं तो बस अपनी झूठी इज्जत और कंजूसी में डूबी रही। उस रात गंगा देई पहली बार बहू के पास गई। बहू का हाथ पट्टी में बंधा था। बहुरिया, तुझे दुख दिए, ताने मारे, मगर आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तू माँ नहीं बनी तो क्या हुआ? तू तो दूसरन के लिए माँ से भी बढ़कर है। रामदुलारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। अम्मा, आप मान गईं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। ऐसी औरत तो गांव की शान है, जिसने बिना औलाद के भी मां का कर्तव्य निभाया। गंगा देई गर्व से भर गई। वह सबको कहने लगी, देखा, मेरी बहुरिया हीरे जैसी है। भगवान ने भले इसे औलाद न दी, लेकिन दिल इतना बड़ा दिया कि सब बच्चे इसके हैं। बच्चे अब खुलेआम रामदुलारी को चाची मई कहकर पुकारते और गंगा देई गर्व से सबको बताती, हाँ, ये मेरी बहुरिया है। अब गंगा देई का दिल बदल चुका था। वह बहू को ताने देने के बजाय उसकी तारीफ करने लगी। रामदुलारी के लिए यह सबसे बड़ा इनाम था
उस आग वाली घटना के बाद गंगा देई जैसे बदल गई थी। जो मुंह खोलते ही ताना कसती थी, अब बहू को देखकर नरम पड़ जाती। सुबह राम दुलारी जब चूल्हा सुलगाती तो गंगा देई पास बैठ जाती। बहुरिया, तेरा हाथ अभी पूरा सही नहीं हुआ। चल, आटा मैं बेल देती हूँ, तू बस रोटियां सेंक ले। राम दुलारी हैरान रह जाती। पहली बार अम्मा ने अपने हाथ से आटा बेलकर दिया था। गंगा देई अब पहले जैसी कंजूस भी नहीं रही। एक दिन पन्नो चाची घर आई। गंगा देई ने खुद अपनी गुल्लक तोड़ी और उनसे बोली, चाची, तुम्हारी पोती के लिए मिठाई ले आओ। मेरी बहुरिया ने उसकी जान बचाई है। अब इस घर में किसी का मुंह खाली न लौटेगा। राम दुलारी ने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, ये वही अम्मा है जो मेहमान को पानी तक देने से कतराती थी। एक दिन खेत से लौटते वक्त गंगा देई ने बहू से कहा, बहुरिया, मैंने तुझ पे बहुत जुल्म किए, दिन रात ताने मारे। तू चाहती तो मुंह लगा सकती थी, पर तूने सब सहा। अब समझ में आया, औरत का असली गहना उसका मन होता है, ना कि दहेज ना औलाद। अम्मा, मैं बस इतना चाहती थी कि आप मुझे अपना लें। आप मान गईं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। दोनों खेत की मेड़ पर बैठकर रो पड़ी। उसके बाद गंगा देई का घर बदल गया। अब वह न तो ताने मारती, न कंजूसी दिखाती। राम दुलारी भी दिन रात सेवा में लगी रहती, पर अब उसके दिल में बोझ नहीं था। रात को आंगन में नीम के नीचे दोनों बैठी थी। चांदनी बिखरी थी। बहुरिया, भगवान ने तुझको औलाद नहीं दी, पर तू इस गांव के हर बच्चे की माँ है, और मेरी भी बेटी। राम दुलारी ने आंचल से आंसू पोंछे और गंगा देई के पैरों पर सिर रख दिया। अम्मा, अब मुझे किसी और सुख की जरूरत नहीं। नीम के नीचे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठिए। चांदनी में उनके रिश्ते का नया उजाला चमक रहा है। औलाद से ही औरत मां नहीं बनती। मां बनने के लिए दिल में ममता और सहनशीलता चाहिए। और सास बहू का रिश्ता तभी खूबसूरत होता है जब दोनों एक दूसरे को समझे।